समांतर श्रेणी का यूपी बोर्ड के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यदि एक समांतर श्रेणी के mवें पद का m गुना तथा nवें पद का n गुना दोनों बराबर हों तो हमें सिद्ध करना है कि m और धन n वें पद का योगफल शून्य होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, माना किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है और सार्वमांतर d है। छात्रों आपको दिया है उसने m पद का m गुना और n पद का n गुना या nवें पद का n गुना दोनों ही बराबर दिए हैं, तब सिद्ध क्या करना है, तब सिद्ध करना है a m प्लस n बराबर 0। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्या, वी नो दैट समांतर श्रेणी का nवां पद जो आपका होता है a n, वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमें प्रश्न में कंडीशन क्या दी थी, mवें पद का m गुना और nवें पद का n गुना। सिंस m इंटू ए m और इधर n गुणा ए n, तो इधर आपका होगा m गुणा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, इधर होगा n गुणा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अंदर हम गुणा जब कर देंगे तो होगा m a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, इधर n a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a वाला इधर लाएंगे और d वाला उस साइड ले जाएंगे, तो ये होगा m a माइनस n a बराबर n माइनस 1 d माइनस ये पूरा उधर जाके माइनस का बनेगा m माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से a कॉमन मिलेगा तो m माइनस n बचेगा, यहाँ दोनों से d कॉमन मिलेगा तो अंदर n का गुणा कर दें तो n स्क्वायर माइनस n, इधर m स्क्वायर प्लस का m बाहर आएगा आपका d। तो a m माइनस n बराबर ये आपका बनेगा m माइनस n, यहाँ से माइनस n कॉमन लेंगे तो m वर्ग n वर्ग और बाहर आपका d। तो a m माइनस n इसमें वर्गांतर लगा देंगे, a वर्ग ऋण b वर्ग से, तो ये बनेगा m माइनस n m प्लस n बाहर d। कॉमन क्या मिलेगा, m माइनस n, ये बनेगा, यहाँ तो 1 बचेगा, ये पूरा कॉमन आया तो ऋण का m और ऋण का n बाहर आएगा d, ये दोनों कट गए। तो कुल मिला के e का मान क्या होगा, 1 माइनस m माइनस n इंटू डी। अब छात्रों हमें निकालना क्या है, a m प्लस n। तो a m प्लस n के लिए हम पुनः सूत्र लगाएंगे, a m प्लस n बराबर a प्लस n की जगह क्या है m प्लस n और माइनस का 1 बड़ा गुणा में d। a की जगह मैंने वैल्यू क्या निकाली थी, 1 माइनस m माइनस n इंटू डी प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अंदर d का गुणा कर देंगे तो ये होगा आपका d ऋण के md ऋण के nd धन के md धन के nd और ऋण के d, ऋण का d धन का d, ऋण का md धन का md। इससे ये कट के क्या आया 0। a m प्लस n, यही हमें सिद्ध करना था।